हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर। सर्च कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक न्यू सेशन में। तो देखिए, ये हिस्ट्री से है और हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है, तो ये सबसे पहले देखते हैं। ये है आपका सल्तनत काल। अब सल्तनत काल जो है हिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सल्तनत काल जो है लगभग 200 साल तक रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए, यहाँ पे कई छोटे छोटे जो है क्या जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो वंश हुए थे। कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से शासक थे, किसका क्या टाइम काल था, ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाती थी। एक एक करके हम जो है अच्छे से इसको समझेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बीच में कोई कुछ भी बोलेंगे नहीं, सीधे जो है इसको क्लियर करेंगे। देखिए, सल्तनत काल में क्या था कि पूछता कभी कभी कितने वंश थे। तो यहाँ पे देखिए, गुलाम वंश था, उसके बाद में क्या था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, और उसके बाद में क्या था, सैयद वंश था, फिर लोधी वंश था। इसका जैसे हमने क्रम लिखा हुआ है वैसे ही आप इसको जो है लिख लीजिएगा, जिससे इसका क्रम भी कभी कभी इसको जो है क्रम से लगाने के लिए भी जो है वो देते हैं। तो चलिए देखिए, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे जो है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का जो टाइम था वो कब से रहा है, 1206 से 1290 तक रहा है। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम, जिससे अच्छे से समझने में आ सके। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। और इसके जो गुलाम वंश के पहला शासक थे, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गोरी के गुलाम था। और इनके जो शासन काल रहा है वो 1206 से 1210 रहा है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। इनका कब जो है राज्याभिषेक हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हम अभी एक जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गुलाम वंश में कितने शासक हुए थे, फिर देखते हैं खिलजी वंश में कितने शासक हुए थे। एक एक करके जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक एक शासक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, जो कि टोटल 8 महीने ही शासन किया, 1210 से 1211। अब उसके बाद में शासनकाल रहता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी की शादी जो है इल्तुतमिश से हुई थी। और वो क्या करता है, जो है इल्तुतमिश क्या करता है, आराम शाह की जो है वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये 1211 से 1236 तक जो है वो अपना शासन करता है। और यहाँ पे इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इस बात को जो है ध्यान रखना, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे आता है इल्तुतमिश का जो है, इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी जो थी रजिया बेगम ये शासन करेंगी, लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी था वहाँ पे जो और भी ज़्यादा थे वो क्या कि फिरोज शाह को बना दिए। 1236 में जब उसकी डेथ होती है तो कुछ टाइम के लिए फिरोज शाह को जो है बना दिया जाता है। लेकिन इल्तुतमिश का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि जो है शासनकाल उसकी बेटी रजिया संभालेगी। तो फिर रजिया ही संभालती हैं 1236 से 1240 तक। उसके बाद में जो है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं। आगे आता है, देखिए इनमें क्या है कि कुछ चीज़ें जो है, जैसे हमने इसमें रखा हुआ है सबका नाम रखा हुआ है, और कुछ क्या है कि इसको छोड़ छोड़ के करवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुलाम वंश में कितने शासक जो है वो थे। तो चलिए, और इनका क्रम भी ऐसे ही जिस क्रम में हमने लिखा हुआ है इसी क्रम में जो है आप जो नोट्स भी करिएगा। तो देखिए, इसके बाद रजिया बेगम के बाद आता है बैराम शाह, जो कि शासनकाल रहता है 1240 से 1242 तक। उसके अंदर रहता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इसका शासनकाल रहता है 1242 से 1246। उसके बाद में आता है नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1266 रहता है। इसको हम बहुत ही डिटेल से एक एक शासक के बारे में बताएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे बलबन आता है। बलबन का जो है इसका शासनकाल रहा है 1266 से 1287। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके बारे में पढ़ना है, बलबन के बारे में। उसके बाद में किसके बारे में, जो है रजिया बेगम, फिर और इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है हमारी जो है कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसी क्रम में चलते हैं हम जो है नेक्स्ट क्या था, तो था खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा है, तो यहाँ पे ये पूछता है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खिलजी वंश किस शासनकाल किस वंश के बाद था, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तुगलक वंश, गुलाम वंश, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये क्या है, गुलाम वंश के बाद है, तो इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है, खिलजी वंश 1290 से
1290 से 1320 तक रहा। अब खिलजी वंश में कितने शासक हुए थे, खिलजी वंश में कौन कितने शासक हुए थे, तो दो ही फेमस हैं, ये जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या है, ये दो ही क्या है यहाँ पे फेमस हैं, ये दोनों क्या हैं यहाँ पे, ये दोनों ही फेमस हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद देखिए इनका शासनकाल रहा है, ये सही हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे देखिए जो है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 रहा है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक रहा है। और ये शासक भी जो है उसके बाद में फिर रहते थे कुतुबुद्दीन मुबारक थे, तो ये इनका शासनकाल था 1316 से 1320 तक रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, और इसके जो है जिससे पूछता है कभी कोई खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो यही जो फर्स्ट शासक रहे हैं ये संस्थापक भी थे। तो चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट है तुगलक वंश। अब ये तुगलक वंश कब से कब तक था, 1320 से 1412 ईस्वी तक जो है आपका तुगलक वंश रहा है। उसके बाद में देखिए तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये पूछा जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। और इनका शासनकाल 1320 से 1325 रहा है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एक मूर्ख शासक के रूप में भी, बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में बहुत डिटेल्स से हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे नेक्स्ट वार्ड में सारा चीज़ें बताएंगे, एक एक शासक के बारे में अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनका जो 1325 से 1351 रहा है। ये अपनी जो है राजधानी भी चेंज करता था, और 2-3 काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से इन्हें मूर्ख शासक कहा गया था। देखिए फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक क्या था, 1351 से 1388 तक इनका जो है टाइम काल रहा है शासन का। अब चलिए इसके बाद आता है हमारा जो है तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। तो इस तरह पूछा भी जाता है, जिसको क्रम से याद रखना। अब देखिए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे देखिए खिज्र खां थे। कौन थे, ये खिज्र खां थे। और सैयद वंश कितने कब से कब तक रहा है, 1414 रहा है। और खिज्र खां जो शासन किए थे, तो ये 1414 से 1421 तक किए हैं। उसके बाद में फिर आते हैं मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 तक करते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, इनका भी टाइम काल देख सकते हैं 1434 से 1445 तक रहा है। उसके बाद में फिर जो है आराम शाह आते हैं, और इनका शासनकाल रहता है 1445 से 1450 तक। तो चलिए देखिए यहाँ पे आता है आपका जो है लोदी वंश। और लोदी वंश सल्तनत काल का सबसे लास्ट था, क्योंकि इब्राहिम लोदी से ही जो है बाबर क्या करता है, युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 1526 में ही तो हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, और यहीं से मुगल साम्राज्य की जो है वो नींव पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश के संस्थापक जो थे वो बहलोल लोदी थे, और उनका जो शासनकाल रहा है वो 1451 से 1489 तक रहा है। और यहाँ पे टोटल जो है लोदी वंश कब से कब तक रहा है, तो 1451 से 1489 तक रहा है। फिर इसके बाद में थे सिकंदर लोदी ने भी काफ़ी कुछ काम किया। जितने भी शासक रहे हैं सबका बहुत ही डिटेल्स से हम बताएंगे। देखिए इनका सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा है 1489 से 1517 रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ जो है डिस्कस किए। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप सभी के लिए जो है इसको हमने क्या किया था, नोट्स किए थे। तो यहाँ पे देखिए ये इसको एक बार ऐसे कर देते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अभी एक एक शासक के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो कल क्या है नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी में क्या करेंगे, पूरा हम जो है गुलाम वंश जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ खिलजी वंश और तुगलक वंश भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो है ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। ऐसे से ही आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। आप सेशन जैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बने यूट्यूब चैनल पर। सेव बाय, टेक केयर।